अब हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो अगला वाला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअल में, इसको क्लियर कर लिया जाए पहले। क्वांटम नंबर्स ये किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, ये हमें एग्जैक्टली कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आपका एड्रेस बताते हैं, किसका? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में और किस तरह की स्पिन कर रहा है। ठीक, किस तरह के शेल में, कौन सी सब शेल में, किस तरह के ऑर्बिटल में किस तरह की स्पिन कर रहा है। ठीक है, ये चार इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। इसलिए ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें, या इन क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का सही एड्रेस कैसे पता चले। एक्चुअली ये जो क्वांटम नंबर होता है ये ठीक होता है किसी स्टूडेंट को, अगर आपको खोजना हो, स्टूडेंट को अगर ढूंढना हो, ध्यान से देखिएगा, तो स्टूडेंट के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट का पता होना चाहिए स्कूल। ठीक, आप किसी स्कूल में गए, ठीक, आप स्टूडेंट का नाम बोल करके अगर बुलाते हो तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं सेम नेम के। ठीक, स्कूल के बाद आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई क्लास। ठीक, स्कूल के बाद क्या पता होना चाहिए? क्लास पता होना चाहिए। क्लास के बाद आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक, जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे को, किसी रोहित नाम के बच्चे को ढूंढने गए और स्कूल में जा कर के चिल्लाने लगे रोहित, तो बहुत सारे रोहित निकल कर के आ जाएंगे। फिर आपने कहा कि क्लास 11th का रोहित। ठीक, क्लास 11th का रोहित कहते हैं, तो हो सकता है कि क्लास 11th में भी आपके मैथ सेक्शन हो सकते हैं, कॉमर्स हो सकता है, बायो हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं। क्लास 11 से भी कम से कम 10 या 12 रोहित निकल के आ जाएं। फिर आपको पता होना चाहिए सेक्शन। ठीक, आप कहते हो कि क्लास 11th के बायो सेक्शन का रोहित। ठीक है, क्लास 11th के बायो सेक्शन का रोहित, तो बायो सेक्शन में जा कर के आप रोहित नाम अगर पुकारते हो तो भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी 2 या 3 रोहित निकल आएँ। लेकिन जब आप ये कहते हो कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के क्लास 11th के बायो सेक्शन का रोहित, जिसका रोल नंबर है 11,420, ठीक है, 11,420, तो तब आप किस जगह पहुंचते हो? एग्जैक्टली उसी रोहित के पास पहुंचते हो जिस रोहित को आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो ये उस रोहित के क्या हो गए? ये उस रोहित के 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। इन 4 क्वांटम नंबर में से अगर एक भी क्वांटम नंबर आपको नहीं पता है तो आप एग्जैक्टली उस रोहित तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक उसी तरह से क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एड्रेस बताता है, शेल बताता है, सब शेल बताता है, ऑर्बिटल बताता है, स्पिन बताता है। तो 4 मेन क्वांटम नंबर हैं। ठीक, तो जो शेल बताता है क्वांटम नंबर, उस क्वांटम नंबर को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। जो सबशेल बताता है उसको कहा जाता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है स्पिन। ठीक, और ये जो आपकी 3 वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आप इलेक्ट्रॉनिक वेव को या इलेक्ट्रॉनिक वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये 3 वैल्यूज़ आती हैं, इन्हें ईगन वैल्यूज़ कहते हैं। ये आप हायर क्लासेस में जा करके, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर जा करके पढ़ोगे। और स्पिन क्वांटम नंबर आपका आर्बिट्रेरी होता है, इसे कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसे अपने मन से मान लिया जाता है। तो ये 4 मेन क्वांटम नंबर हैं और हम एक एक करके सबकी वैल्यू, हाँ आपको
एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आप ये 4 क्वांटम नंबर नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो इन चारों क्वांटम नंबर के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी सब्सटेंस का अबॉव प्रिंसिपल से किस तरह से किया जाता है। ओके, ठीक। तब पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग फर्स्ट सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये प्राइमरी एनर्जी लेवल, ठीक है, प्राइमरी एनर्जी लेवल, जिसे आप शेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्राइमरी एनर्जी शेल या शेल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताता है ये, ठीक है। हम 3 एलिमेंट लेकर के पूरा का पूरा ये चारों के चारों क्वांटम नंबर को समझेंगे, ठीक। सबसे पहला जो एलिमेंट लेंगे वो हम लोग लेते हैं सोडियम, ठीक। सोडियम के बाद एक हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं। सोडियम के बाद हम लोग एलिमेंट लेते हैं आपका फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। और फास्फोरस के बाद एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग आयरन। फास्फोरस के बाद हम लोग एलिमेंट लेते हैं आयरन, Fe, ठीक। सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया जाए। सोडियम 11, फास्फोरस 15 और आयरन 26। सोडियम का सबसे पहला काम क्या करते हैं? कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है? 3s1 का लास्ट इलेक्ट्रॉन है। और 3s1 के पहले ये जो आपकी वैल्यू होती है यही होती है n की वैल्यू। तो यानी कि इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट है आपका 15, ठीक है। 15 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p3, ठीक। 3p3 ये हमारा जो 3p3 इलेक्ट्रॉन है यही हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पहले ये वाली जो वैल्यू होती है यही होती है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3। ओके, आयरन के लिए, ठीक है, आयरन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d6 में है। इसके लिए भी n की वैल्यू क्या हो गई? 3, ठीक। इसके लिए भी n की वैल्यू हो गई 3। तो n की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आप किसी भी एलिमेंट का n का वैल्यू बड़े आराम से पता कर सकते हो, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन के जस्ट पहले वाला है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन ही हमेशा कंसीडर करेंगे अगर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नहीं बताया गया है तो। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे पता करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर आपको पता करना हो तो ये आपको बताता है किस चीज़ के बारे में है। ये बताता है सेकेंडरी एनर्जी लेवल या सब शेल के बारे में बताता है, ठीक है, सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है एस सब शेल के लिए? एस सब शेल के लिए जो L की वैल्यू होती है, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो होती है 0, P सब शेल के लिए 1, D सब शेल के लिए 2 एंड F सब शेल के लिए इसकी वैल्यू होती है L की 3, ठीक। तो हमने ये जो 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, मैं यहीं पर L की वैल्यू लिख देता हूँ। या कोई बात नहीं, जगह है हमारे पास, स्पेस है, हम यहाँ पर लिख देते हैं चारों के।
स्पेस पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एलिमेंट हमने लिया था? सोडियम लिया है, ठीक। सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट है आपका? फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद आपका आयरन है, ठीक। कन्फिग्रेशन फिर से लिख देते हैं इसका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फिग्रेशन हम हर बार पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। सोडियम का है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1, n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, l की वैल्यू, ठीक। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है, क्लियर। s के लिए l की वैल्यू होती है 0। फास्फोरस का लास्ट सिर्फ हमें लास्ट से मतलब है 3p3, ठीक है। हम हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ही लेंगे हम लोग। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? p के लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। l आपका हो गया 1। आयरन 3d6, 3d6, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी हो गई? d सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो n और l अब आप बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर बड़े आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे ही थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, पर कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है आपको ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है, कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस ऑर्बिटल के बारे में और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि हर सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। s सबशेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स होती हैं? s सबशेल में आपका एक ऑर्बिटल होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्बिटल, ठीक, 1 ऑर्बिटल होती है। इसको हम लोग ऑर्बिटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक बॉक्स से। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 3 बॉक्स बना देते हैं। d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप क्वांटम नंबर्स पता कर पाओगे, नहीं तो आप क्वांटम नंबर नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इसके पहले ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। f में कितने होती हैं? 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। f में होती हैं 7 ऑर्बिटल्स। सात ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हम लोग क्लॉकवाइज फिल करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ये जिस तरीके से फिल किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं हुन्स रूल। पहले हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और बाद में उसकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सब मान के चला जा रहा है कि आपको पहले से पता है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता करते हैं, ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर पता करना हो तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है आपकी -L to +L, ठीक है। टोटल वैल्यू -L से लेकर के +L के बीच में ही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जो भी मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को समझते कैसे, ठीक है। मान लीजिए S सबशेल है, S सबशेल है, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0 to +0 कितनी हो गई? 0। P के लिए 1, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 to +1, यानी कि -1, 0 और +1, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। D के लिए
-2 से लेकर के +2 तक, ठीक है, -L से लेकर के +L है, तो -2 से लेके +2 तक, -2 -1 नंबर लाइन पढ़ा होगा आपने, -2 -1 0 +1 +2, ओके। ये हो गया आपका डी। एफ क्या हो जाएगा? एफ के लिए क्या हो जाएगा? एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो -3 से लेके +3 तक 7 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ओके। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर पता करना हो इन्हीं 3 एलिमेंट का, तो कैसे पता करेंगे? हम इन 3 एलिमेंट को पहले यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, बताने के कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करने खुद बैठोगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ओरली फाइंड कर सकते हो क्वांटम नंबर, ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम था आपका, फास्फोरस है, और क्या है? आयरन है। सोडियम है, फास्फोरस है और आयरन है। सोडियम का कन्फिग्रेशन लास्ट कन्फिग्रेशन से ही मतलब होता है। लास्ट में क्या है? 3s1। फास्फोरस में क्या था? 3p3। और आयरन में क्या था? 3d6। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। l की वैल्यू कितनी हो गई थी? 0, ठीक। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू आंख बंद करके तुरंत 0 कर देंगे, ठीक। क्योंकि m की टोटल वैल्यू कितनी होगी? -0 से लेकर के +0 तक, जो कि कुछ होता तो है नहीं, -0 +0, ठीक। p में देखते हैं, जैसे l 0 हो तो आप तुरंत m = 0 लिख दोगे। p 0 है, सॉरी फास्फोरस है, तो क्या होगा? n की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए? 3। l की वैल्यू कितनी हो गई? 1। m की जो टोटल वैल्यू है, m की वैल्यू होती है -1 0 और +1, ये 3 ही वैल्यू होती हैं। तो m के लिए आपको करना क्या होगा? आप एक ऑर्बिटल बना लो, ठीक है। ओरली आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसको, आप ऑर्बिटल बना लो रफ में कहीं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p है ना, ये l = 1 है, ऊपर लिख जाओ -1 0 +1, -1 से शुरू करके +1 तक लेकर के जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। पहले हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसके ऊपर क्या है? +1, यानी कि m की वैल्यू हो गई +1, ओके क्लियर। 3d6, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की जो वैल्यूज़ हैं, m की टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हैं? m की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी 5, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। d है, 5 ऑर्बिटल बना जाइए, 1 2 3 4 5। कहाँ से शुरू करेंगे? -2 -1 0 +1 +2, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं। 1 2 3 4 5। अब छठवां पेयरिंग शुरू होगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या लिखा है? -2, m की वैल्यू हो गई -2, ठीक। यानी कि m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको बोलते हैं। जो हमने पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरा है, उसके बाद पेयरिंग की है, इसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक। अब हम लोग को लास्ट क्वांटम नंबर पढ़ना है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत आसान होता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर 4th वन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइदर इलेक्ट्रॉन हैज क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अगर ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो s की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी +1/2। s की वैल्यू होती है +1/2। और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो s की वैल्यू होती है -1/2। प्लस हाफ और माइनस हाफ यही दो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, हम जरा साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जितने भी एलिमेंट, हमने 3 एलिमेंट मेनली लिए हैं, इन 3 एलिमेंट का स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इतनी जगह स्पिन क्वांटम नंबर के लिए स्पिन क्वांटम नंबर के लिए निकाल लेते हैं इतनी जगह। ठीक, कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे? सोडियम, फॉस्फोरस और क्या था? आयरन। सोडियम, फॉस्फोरस और आयरन। सोडियम का लास्ट से ही मतलब होता है हमारा। ठीक, लास्ट क्या है आपका? 3s1p 3p3 और F क्या है? 3d6 Fe सॉरी। N की वैल्यू हो गई 3, L की वैल्यू हो गई 0, M की वैल्यू क्या हो गई? M की वैल्यू हो गई 0। S 1 है, M 0 है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है हर ऑर्बिटल का वो क्या होता है? क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया ना, सबसे पहले क्लॉकवाइज स्पिन हम लोग फिल कर देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। एस की वैल्यू हो गई +12। या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या उससे कम है, ठीक है, हाफ फिल्ड है या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें +1/2 ही होगा। जैसे 3p3 ये हाफ फील्ड है। ठीक है, क्यों हाफ फील्ड है? p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, 3 भरे, तो इसमें s की वैल्यू +12 ही होगी। हम सारी वैल्यू लिखते हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। l की वैल्यू हो गई 1, ये आपका क्लियर नहीं होगा। l की वैल्यू हो गई 1। m की वैल्यू पता करना हो तो कैसे पता करते थे? मैंने बताया था 3 बना जाइए। ठीक, -1 0 +1, कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तीनों पहले क्लॉकवाइज भर जाइए। पहले हम तीनों क्लॉकवाइज भर देते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, ये वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ठीक, पहले हम क्लॉकवाइज पूरा फिल कर जाते हैं। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज फिल करने के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज फिल करना शुरू करते हैं। तो क्लॉकवाइज है, m की वैल्यू तो तुरंत +1 हो जाएगी, नो डाउट। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी +1/2। ठीक, आयरन पे आते हैं। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, तो m की टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज, -2 -1 0 +1 +2। ठीक, m = के लिए हम यहाँ पर पहले ऑर्बिटल बना लेते हैं। एक, 2, 3, 4। ठीक, -2 -1 0 +1 +2। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या करेंगे? क्लॉकवाइज भर लें, 1 2 3 4 5। ठीक, अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हम इस तरह से भरते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज m की वैल्यू हो गई आपकी -2 और s की वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, -1/2। अगर यही लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता तो +1/2, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो -1/2। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारे 4 मेन क्वांटम नंबर हैं। ठीक है, ये 4 हमारे मेन क्वांटम नंबर हैं जिनकी वैल्यू हम लोग पता करते हैं इस मेथड से।